हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक के साथ इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेज। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं एंड इन गैसेस की वजह से क्या होता है, जैसे गैसेस पाई जाती हैं यहाँ पर, तो जो सन की रेज होती है जब यहाँ पर पड़ती हैं सन की रेज, तो ये गैसेस क्या होती है यहाँ पर अपना एक घेरा बना लेती है और इस घेरे की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस टेम्परेचर का बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। सो हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक ग्रीन हाउस गैसेस की, ओ मीना कल काजल लगाना। तो देखते हैं, ओ मीना कल काजल लगाना। यहाँ पर लगाना साइलेंट रहेगा, ओ मीना कल काजल आपने याद रखना है, ठीक है। ओ से क्या है, सबसे पहले ओ से ओजोन। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला है O3। आपने साथ साथ केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है। O3 कैसे बनता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स को मिलाकर O3 बनता है, जिसको ओजोन कहते हैं। नेक्स्ट है मी से मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4। उसके बाद है ना से क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला N2O। उसके बाद है कल से क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। उसके बाद है काजल का का से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड उसके बाद है जल से क्या है, जलवाष्प एंड लगाना क्या है, साइलेंट, ठीक है। ये सारी गैसेस कौन सी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उनको याद करते हैं अब हम। हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, N2। कितना परसेंटेज पाई जाती है, 78.08%। नॉर्मली 78% भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है O2। ये कितना पाई जाती है, 20.946%। सिंपल सा आपने 21% याद रख लेना है, पेपर में डायरेक्टली 21 ही आता है। कई बार आ भी जाता है डेसिमल में भी, पर आपने नॉर्मल 21% याद रखना है। उसके बाद है आर्गन। आर्गन का केमिकल फॉर्मूला AR। ये कितना परसेंटेज है, 0.9340%। उसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। कितना परसेंट, 0.04, इवन 0.03% आता है बहुत, ठीक है। मैक्सिमम टाइम 0.03 लिखा आता है। उसके बाद है नियोन। नियोन का केमिकल फॉर्मूला Ne। 0.0001818%। उसके बाद हीलियम। हीलियम का केमिकल फॉर्मूला He। 0.000524। एंड मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4। ये पाया जाता है 0.000179। सो दोस्तों, आपने याद रखना है बहुत बार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका परसेंटेज तो पूछा ही जाता है कि कितना कितना परसेंट पाया जाता है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट देखते हैं अब हम द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं उसके बारे में देखते हैं। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है EI मोस्ट, ठीक है दोस्तों। आपने EI मोस्ट ऐसे याद रखना है, लेकिन जो अर्थ के सबसे नज़दीक की लेयर है ऐसे याद रखना, वो है T से स्टार्ट होगी और ये सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है। सो आपने देखना है, ये है हमारे पास लिस्ट लेयर्स की, ठीक है। EI मोस्ट सबको याद हो गया। सबसे नीचे वाली मैंने बताया था T से स्टार्ट होगी, वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल। एंड नेक्स्ट है S से स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। उसके बाद है ओजोनोस्फेयर, ओजोन मंडल। फिर आता है M से मीसोस्फेयर, मध्य मंडल। उसके बाद I से आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल। एंड उसके बाद है E से एक्सोस्फेयर यानी बाह्य मंडल। हिंदी में भी याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है, किसी भी तरह से पेपर में पूछा जाता है। एंड ट्रिक आपने EI मोस्ट याद रखनी है। 6 तरह की लेयर है, मेनली 5 लेयर है ये। इसमें ओजोनोस्फेयर मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं इसको डायग्रामेटिकली कि कौन कौन सी लेयर कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा सा पिक्चर के साथ समझते हैं। सबसे नीचे मैंने आपको बताई क्षोभमंडल, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के सबसे नज़दीक यानी कि 18 किलोमीटर के दायरे में
कौन सी लेयर पाई जाती है? क्षोभ मंडल। ठीक है, यहाँ पर सारी आपकी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बादल का बनना, बारिश होना, आंधी तूफान, जलवाष्प या फिर बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है, वो सब कुछ यहाँ पर होता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, और ये पैराशूट वगैरह जो भी नॉर्मल घटनाएं होती हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में होती है। यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। उसके बाद आता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, एक समान ही रहता है, मौसमी घटनाएं भी नहीं होती, और यहाँ पर सिर्फ आपके फ्लाइट ये सब उड़ते हैं। उसके बाद बीच में आती है आपकी ओजोन मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में। पेपर में ये भी पूछे जाते हैं कि ओजोन मंडल कौन कौन से मंडल के बीच में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीसोस्फेयर के बीच में, या समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में। उसके ऊपर आती है आपका मध्य मंडल। यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मतलब एस्ट्रॉइड को कहेंगे हम हिंदी में उल्कापिंड। ठीक है, जैसे उल्कापिंड आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, तो ये क्या होते हैं, अर्थ के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अर्थ पे आगे तो मतलब तबाही होगी, तो ये यहीं से ही मध्य मंडल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। आपने एक महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो उल्कापिंड के गिरने के कारण ही बनी है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ऊपर आता है आयन मंडल, आई से आइनोस्फेयर, इसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, या फिर आइनोस्फेयर, आयन मंडल। यहाँ पर आपके सैटेलाइट्स वगैरह या फिर रॉकेट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर रेडियो वेव्स पाई जाती हैं जो आपको सैटेलाइट से सब कुछ दिखाती है कि एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है। उसके बाद है आपका बाह्य मंडल या एक्सोस्फेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस पाई जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिखाया है यहाँ पे ये अर्थ है। ठीक है, इसके बाहर ट्रोपोस्फेयर है सबसे पहले, फिर ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज किसको बोलते हैं, जैसे ये इधर ट्रोपोस्फेयर है एंड इसके बाहर स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके बीच का जो पोर्शन है, ठीक है, जो इन दोनों को अलग करता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। उसके बाद है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आती है ओजोनो लेयर। ओजोन लेयर आपको पता ही है, जो यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उसको अर्थ पे आने से रोकती है, यहीं से वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, तो ओजोनो लेयर उसको कहते हैं। ये अर्थ के लिए बहुत लाभदायक है, मतलब अर्थ पे अगर यूवी रेज आ जाए तो बहुत नुकसान होता है। उसके बाद इसके ऊपर आता है मीसोस्फेयर एंड उसके बाद आइनोस्फेयर एंड उसके बाद फिर एक्सोस्फेयर या बाह्य मंडल। इस तरह से देख सकते हैं आप। ठीक है, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। देखिए थर्मोस्फेयर मैंने कहा था, आइनोस्फेयर को थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज़ और, जो ओजोनो लेयर होती है, तो ओजोन की जो मोटाई मापने की इकाई होती है वो डॉप्सन, इसको डॉप्सन में मापा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्टली कि ओजोन लेयर की मोटाई किस में मापते हैं, डॉप्सन में। हिंदी में भी आपके पास क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, बस सिंपल ट्रिक याद रखनी, EI मोस्ट। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।